फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। तो एयरलाइंस से आज की बड़ी खबरों में पहली अपडेट ले लेते हैं आपके ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर। फ्रेंड्स, आपके ट्रैवल एडवाइजरी से जुड़ी एक जरूरी अपडेट है, जिसमें यदि आप डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा, और यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करते समय अपना कोरोना का जांच एयरपोर्ट पर ही कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आने में कम से कम 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को लेकर। भारत सरकार ने इस समय उड़ानों की कैपेसिटी को 60% पर रखा हुआ है, और अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार इस लिमिट को फरवरी महीने तक 60% की कैपेसिटी तक ही रखने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस के चलते एयरलाइंस कंपनियों को फुल कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने फ्लाइटों के टिकट के ऊपर भी कैपिंग लगा रखी है, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियां अपने मनमाने तरीके से फ्लाइटों के टिकट को नहीं चेंज कर सकती। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो इस समय यूएस अमेरिका में है। भारत की एम्बेसी जो कि अमेरिका में है, वहां से ये जानकारी सामने आ रही है कि आपके वीजा, पासपोर्ट और ओसीआई से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है वे सभी ऑनलाइन लेने शुरू कर दिए गए हैं। ये सारे एप्लीकेशन वीएफएस ग्लोबल के जरिए लिए जाएंगे। यहाँ पर लोगों से अपील की गई है कि जो लोग भी वीजा, पासपोर्ट से जुड़ी हुई सर्विस लेना चाहते हैं वह अपने एप्लीकेशन को वाया पोस्ट ना भेजकर ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की फीस तकरीबन $16 रखी गई है। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। एयर इंडिया एक्सप्रेस गल्फ देशों से भारत के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर चुकी है, जिसकी बुकिंग भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जारी है। इन देशों में शामिल है दोहा, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, दमाम और रियाद। यदि आप इन देशों से भारत में आना चाहते हैं तो अब आप सीधा एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करके भारत में आ सकते हैं। अगली अपडेट निकलकर सामने आ रही है सऊदी अरेबिया को लेकर। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में जो लोग भी काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनके लिए सऊदी की सरकार लेबर रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत सऊदी में काम करने वाले लोग अब अपने हिसाब से अपना काम बदल सकेंगे। सऊदी अरब में काफिल सिस्टम लगा हुआ है, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति यदि अपना काम बदलना चाहता है तो उसको काफिल से मंजूरी लेना अनिवार्य है। उसके बाद ही वह अपना काम बदल सकता है। लेकिन अब नए रिफॉर्म आने से सऊदी अरब में काम करने वाले लोग आसानी से अपना काम बदल सकेंगे। साथ ही साथ वह जब चाहे तब सऊदी से एग्जिट और री एंट्री कर सकेंगे, और फाइनल एंट्री के लिए भी उनको अपने काफिल से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के लोगों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यूरोप के कई देशों में जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिस कारण से यदि आप इन देशों में यात्रा करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपकी फ्लाइटें कैंसिल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी आप अपने ट्रैवल को पूरा कर लें। अगली जानकारी ले लेते हैं विस्तारा की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा बहुत ही जल्दी दोहा के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। विस्तारा की ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत है, जहां पर विस्तारा दिल्ली से दोहा सप्ताह में 2 दिन अपनी उड़ानें ऑपरेट करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।